Sangeeta Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with new chapter of Standard 12. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये जो चैप्टर पढ़ाने का पर्पस है सिर्फ एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है टू स्कोर गुड मार्क्स बट ऑल्सो टू क्रिएट अ अवेयरनेस टूवर्ड्स द सोसाइटी और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो लेट्स स्टार्ट. जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन था इट वॉज गिवन बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू देम reproductive health is total well-being in physical, emotional, behavioral and social aspect of reproduction. So this is the perfect definition of reproductive health. Now अगर हम reproductive health की बात करते हैं तो इंडिया का आपको पता है पॉपुलेशन कितना ज्यादा है. So इससे रिलेटेड reproductive health से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो इंडियंस फेस कर रहे थे. तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड थी. दूसरा उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज इंडिया में लाई गई और क्या क्या प्लान्स एंड प्रोग्राम्स लाई गए. सो सबसे पहला दैट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एंड उन सब चीजों के लिए कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है that people were not knowing. तो वहां पे lack of awareness था. दूसरा myth and misconception. Like अगर मैं simple example लूं related to the menstruation in female, you know many people जो आजकल के इंडिया में जितने भी हैं ज्यादातर हम क्या करते हैं if the female is in its menstrual phase तो इस जगह पे नहीं जाना, ये यूज नहीं करना, दूसरी जगह पे बैठा दिया जाता है, पूजा घर में नहीं जाना. ये सब बहुत सारी चीजें जो है जो मिथ एंड मिसकंसेप्शन में आते हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देन फीमेल फीटिसाइड मतलब अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे पता चल जाता है कि जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है दैट इज अ फीमेल, उसे किल कर दिया जाता है वुम के अंदर. दैट इज फीमेल फीटिसाइड जिसके वजह से सेक्स रेशियो में बहुत वेरिएशन आया. सो इट वॉज ऑल्सो प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ इंडियंस. सेकेंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो आई हैव सॉर्टेड आउट फ्यू रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अब ये जो प्रॉब्लम्स थी, जो लैक ऑफ अवेयरनेस था, मिथ एंड मिसकंसेप्शन था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फीमेल फीटिसाइड, इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना था, फॉर दैट इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए. तो इंडिया जितने भी कंट्रीज थे जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल बनाया उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था उन कंट्रीज में जिन्होंने सबसे पहले ये सब स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया था. So, India, one of the first countries to start action plans and programs at national level to take care of reproductive health. और purpose क्या किया? What was the purpose to attain total reproductive health as a social goal? कि reproductive health को as a social goal मानकर बहुत सारे programs and practices start किए गए जिससे हम पूरे कंट्री को एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कंट्री बना सके. सो देयर वाज अ प्रोग्राम जिसके बारे में आपने सुना ही होगा दैट इज फैमिली प्लानिंग. इट वाज अ प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1951 और इस प्रोग्राम का जो पर्पस था दैट इज टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल. नाउ the family planning later on modified and upgraded and then later on it was called रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम बोला गया. मॉडिफाइड इन सेंस इसमें जो कुछ एस्पेक्ट्स की कमी थी उनको इसमें ऐड कर दिया गया, जैसे चाइल्ड आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल का टेक केयर करना, मदर का टेक केयर, बेबी का टेक केयर करना. दैट वाज ऑल्सो इंक्लूडेड in this program which was modified version of family planning.
तो ऑब्वियसली ये मॉडिफाइड वर्जन था, बट जो इनका पर्पस था दैट वाज आल्सो सेम, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजीज. तो ये जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स सी द स्ट्रैटेजीज. तो स्ट्रैटेजीज में सबसे पहला जो था दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. कि जो एसटीडी से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी थी. कॉन्ट्रासेप्शन, सो पीपल शुड नो अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन, मीन्स जो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस है उसके यूसेज और टाइप्स के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए. दैट वाज आल्सो इन द स्ट्रैटेजी. मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कि क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कब स्टार्ट होता है, क्या क्या हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए, दैट ऑल वाज अंडर दिस स्ट्रैटेजी. Infertility से रिलेटेड द कपल्स वर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू यंग वन, सो उनसे रिलेटेड भी अवेयरनेस क्रिएट करनी थी. एंड चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंट स्टेज, कि जो भी एडोलेसेंट स्टेजेस होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल्स में, फीमेल्स में, तो उनको टैकल करना, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस को जनरेट करना भी स्ट्रैटेजीज में थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के. नाउ मेथड्स, तो इन स्ट्रैटेजीज को फुलफिल करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए गए दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, एनजीओस थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया. इन्होंने ऑडियो एंड विजुअल मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया को भी यूज किया, सो दैट जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट देना चाहती है लोगों के बीच में वो हर किसी तक जाए. कोई रेडियो सुनता है तो रेडियो के थ्रू, कोई टीवी देखता है तो टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू. इनफैक्ट जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग थे, एनजीओस के लोग थे, वो गांव गांव जाके, हर जगह जाके अवेयरनेस जनरेट करते थे. नेक्स्ट, जो फर्टाइल कपल्स और जो द पीपल हु आर देयर इन मैरिजेबल एज, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की गई. किस चीज से रिलेटेड, अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन, कि इफ दे आर नॉट वांटिंग एनी चाइल्ड और उनको ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो, उसके लिए उनको समझाया गया व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, जो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस है वो क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, ये सब समझाया गया. देन केयर ऑफ प्रेग्नेंट, इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट तो उनकी केयर कैसे लेनी है. उसके बाद अब केयर लेना इसलिए जरूरी क्योंकि बहुत सारे फीमेल जो थे वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाता है या फीमेल की डेथ हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर हाउ टू टेक केयर ऑफ ए प्रेग्नेंट फीमेल. उसके बाद आफ्टर डिलीवरी, पार्चुराइजेशन के बाद भी, पोस्ट नेटल केयर, पार्चुराइजेशन के बाद भी मदर की कैसे केयर करनी है, न्यूबॉर्न बेबी की कैसे केयर करनी है ताकि बेबी को माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ना हो, हेल्दी बेबी हो और मदर भी हेल्दी हो. क्योंकि आफ्टर डिलीवरी उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है सो दैट जो फीमेल है वो हेल्दी रहे आगे और अच्छे से बेबी की केयर कर सके. देन इक्वल इंपॉर्टेंस टू मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल चाइल्ड में इक्वालिटी भी हमें मेंटेन रखनी है, उनका भी ध्यान रखना है कि मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उससे रिलेटेड भी अवेयरनेस जनरेट की गई. एंड उसके बाद किस तरीके से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, कितनी कराई जाती है, फर्स्ट फ्यू डेज का जो मिल्क होता है मदर का वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें सिखाई गई to the people who are married or in the marriageable age. Next, parents, close relatives, friends and teachers, इन लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, ये लोगों को भी अवेयरनेस क्रिएट की गई कि दे आर द पीपल हु कैन understand the adolescent, who can make these
adults and understand the health related, reproductive health related aspect. तो the major role in providing information regarding reproductive health, तो क्या होता है, बच्चे के ज्यादा क्लोज पेरेंट्स होते हैं, कुछ क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था राइट इंफॉर्मेशन देना चाइल्ड को. नेक्स्ट, सेक्स रिलेटेड एजुकेशन. अब क्या था, स्कूल्स में जो भी एनजीओज होते थे वो स्कूल्स में जा जाके कुछ ऐसे ऑडियो विजुअल्स दिखाते थे बच्चों को जिससे उनको पता चलता था सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट. दे यूज्ड टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट मिथ एंड मिसकंसेप्शन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से. जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड भी फीमेल्स को बताया जाता था, बिकॉज जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं, फीमेल चाइल्ड होते हैं, वो डर जाते थे, तो उनको पहले से ही अवेयरनेस जनरेट की गई कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल साइकिल्स होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाइल्ड बर्थ कैसे होता है. सो दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. फॉर दैट पर्पस ओनली सेक्स एजुकेशन स्कूल में रखा गया. नेक्स्ट, awareness related to population growth, social evils like sex abuse, sex related crimes. तो इससे भी रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट की गई ताकि जो लोग हैं वो कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे इसको टैकल करना है, वो समझ सके. सो हमें अवेयरनेस की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इतनी सारी पॉपुलेशन हो रही है, तो क्यों हो रही है. देन सोशल इविल्स, गुड टच, बैड टच, ये जो रेप्स होते हैं सेक्स रिलेटेड, तो ये सब चीजों को हैंडल करने के लिए इंफॉर्मेशन बच्चों के पास, राइट इंफॉर्मेशन लोगों के पास होना बहुत जरूरी है ताकि उनका राइट स्टेप्स ले सके, राइट डिसीजन ले सके. तो जब तक बच्चे को हम गुड एंड बैड टच नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सब जो मैं आपसे बात कर रही हूं, ये स्ट्रैटेजीज के अंडर ही आता है कि हमें जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उन सबको ध्यान में रखना है, उन सबको, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. सो अभी ये मैंने 5 बताए, अभी कुछ और है. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वॉज provision and availability of strong infrastructure, facilities, professional expertise so that we can support the implementation of the health plan. अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एरियाज में, डॉक्टर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं, तो आप उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो. जितने भी आपने प्लान्स बनाए हैं, सोशल गोल रेडी किया है टू बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, तो उस गोल को अचीव करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी. तो ये भी एक स्ट्रैटेजी में था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एक्सपर्टीज एंड द फैसिलिटीज, तब जाके इम्प्लीमेंटेशन वॉज वेरी इजी. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूअर एंड बेटर फैसिलिटीज. लाइक अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या देयर आर सम रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज, तो उसके लिए यू शुड हैव अ न्यूअर एंड बेटर फैसिलिटीज, चाहे आप मेडिकल फैसिलिटीज भी बोल सकते हैं उसको. तो ये सारी चीजें भी हमें अपग्रेडेड होना बहुत जरूरी है. देन रिसर्च शुड बी एनकरेज्ड टू सपोर्ट, टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. सो ऐसे एरिया में जो भी रिसर्चर्स हैं उनको एनकरेज करना, उनको हेल्प करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, सो दैट वो नए नए मेथड्स फाइंड आउट कर सके बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड. जैसे कि सहेली, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थे, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थे उसको फाइंड आउट किया. वैसे ही अगर एनकरेज करेंगे तो बहुत सारे बर्थ कंट्रोल पिल्स भी रिसर्चर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. देन एमनियोसेंटेसिस, इट शुड बी बैन. एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस के बारे में मैं आपको डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी इसी चैप्टर में. ये एमनियोसेंटेसिस इसलिए होता है ताकि हम न्यूबॉर्न बेबी, जो भी बेबीज हैं, फीटस है, उनमें कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है या नहीं,
उसको फाइंड आउट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बट इस टेक्नोलॉजी का लोगों ने मिस यूज करना शुरू कर दिया जब वो जो भी फीटस है उसका सेक्स रिवील करने का प्रोसीजर में आ गया। इफ द पेरेंट वांट्स टू नो दैट द फीटस इज मेल और फीमेल, और जैसे ही पता चलता था कि फीमेल है, दे यूज टू किल देम इन द वुम, विच इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। तो ये एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हो रहा था, इसीलिए ये प्रोसेस को इलीगल कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ताकि फीमेल फीटिसाइड जो इंक्रीज हो रहा है उसको रोक दिया जाए। देन इफ वी वांट अ हेल्दी कंट्री, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कंट्री, तो उसके लिए एक दो और प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें से एक प्रोग्राम था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 1985 में एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें जो बेबीज हैं, न्यूबॉर्न है एक पर्टिकुलर एज तक, उनको कुछ वैक्सीन फ्री में दी गई। अभी जैसे आपको पोलियो का बहुत पता है, वैसे ही बीसीजी है, डीपीटी है, इस तरीके से कुछ ऐसे डिजीज थे जिनके लिए वैक्सीनेशंस को फ्री किया गया, ताकि सारे पेरेंट्स उसे अफोर्ड कर सके, सारे पेरेंट्स अपने बेबीज को वो वैक्सीन लगवा सके। वरना अगर इसमें थोड़ा सा भी अमाउंट ऐड किया गया होता या कुछ अमाउंट पे करके करवाया गया होता, तो शायद कुछ पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते और कुछ नहीं कर पाते। तो इस चीज को कट शॉर्ट किया गया, इस चीज को हटा दिया गया और इनको फ्री कर दिए गए कुछ वैक्सीन, जिससे हर कोई इसे अपने न्यूबॉर्न्स को लगवा सके और हमें हेल्दी न्यूबॉर्न्स मिले। सो दीज आर ऑल द स्ट्रैटेजीज। अब इस स्ट्रैटेजी में छोटे बड़े एडोलसेंट एज वाले हर एज ग्रुप को इन्वॉल्व किया गया, हर एज ग्रुप को अवेयर करवाया गया, सब किसी को अलग अलग रोल दिया गया, सो दैट हम सब मिलकर एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी कंट्री के लिस्ट में आ सके। और अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी कंट्री होगा तो कोई क्राइम, किसी तरीके का कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, एंड वी विल ब्लूम एज अ कंट्री। सो आई गिविंग यू एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का हर एक पॉइंट कवर किया है, इसके अलावा भी मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किया और मैंने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है आपके पूरे टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ्स को, जो आप लोगों को रीड करने में शायद थोड़ा आलस आता होगा, मजा नहीं आता है, तो मैंने ये पॉइंट वाइज लिख दिया है। यू कैन यूज सच पॉइंट्स in writing the answers, and definitely you are going to score good marks. So this is all about this topic, about the strategies, about the problem related to the reproductive health. Now in the next video I will discuss about the population explosion, उससे related issues, उसके strategies, वो सब मैं next video में discuss करने वाली हूँ. So see you in the next video. Till then keep learning and be safe.